कॉन्सेप्ट लेके आए, उसमें उन दलित शोषित पीड़ितों के लिए सब काम किया। और उसमें यही है कि जो शोषित वर्ग था जो हमारा, उनका काम यही रहा कि वो उनको संगठित करना बड़ा मुश्किल था। और इसके लिए जो उन्होंने माननीय काशीराम साहब ने जो प्रयास किया, इसमें सीमित संसाधनों लेके किया। और इसमें देखिएगा, क्योंकि अब हमारे पास आप देखते हैं हमारे वर्कर भी आते हैं बहुत से, देखिए जिनके पैरों में चप्पलें भी नहीं होती, लेकिन बहुजन उनके मन में है, उनकी सोच में है वो कि बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है। हालात में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी खड़ी करके दिखाई और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश राज्य, जहां 4 बार हमारी सरकार रही और बहुत बड़े काम के ये विश्वव्यापी कार्य उन्होंने वहां पे कर दिए, ऐतिहासिक रचना उन्होंने कर दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राजधानी की भी तस्वीर इस तरह कभी बदलने की उम्मीद की जा सकती है? अभी हम बिल्कुल हम प्रयास में हैं जी। आप देख रहे हैं दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी हमारी जो 7 पार्लियामेंट्री सीट है, 7 पे चुनाव लड़ रही हैं। जी। और उन सब तमाम उन प्रत्याशियों को जो दिया गया है टिकट, जो हमारे बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे, उन सबको टिकट दिया गया है। और उनके साथ आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे आप आए थे उसमें कुछ ही लोग थे, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि बहुजन समाज के लोग जो हमारे हैं वो हैंड टू माउथ हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी में चाहते हैं, और वो शाम को जैसे आते हैं 6-7 बजे अपना काम खत्म करके अपने मूवमेंट के काम में लग जाते हैं। उनकी यही सोच है, जैसे माननीय काशीराम साहब ने कहा था, भाई अपने समय में आप अपने जीवन में 1 घंटा जरूर निकालें, अपना काम धंधा करके आए, रोजी रोटी कमाएं, और उसके बाद अपना मूवमेंट में 1 घंटा जरूर लगाएं। अब उसी कारण ये सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जो उसी काम के लिए प्रतीक दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा बात होगी, दोबारा मुलाकात करवाएंगे जनता की आपसे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। तो लाइव पे बने रहिएगा साथियों। हम बोले जय भीम साहब, जय भीम। हमारे बहुत ही एक्टिव जुझारू कार्यकर्ता रूप सिंह अहिरवार जी दोबारा जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर लोकसभा चुनाव में भी आपके सामने आ गए। और पहले इन्होंने पूरी दिल्ली को कवर करवाया था। दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक गली की पोल खोली थी और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को बहुत समर्थन दिया था। रूप सिंह अहिरवार जी जाने माने पुराने नेता हैं और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। सर क्या कहेंगे, इस समय क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखो जी, आज देश में इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी को मीडिया दिखा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी 500 के लगभग लोकसभा चुनाव लड़ रही है देश में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें 400 सीटें लड़ रही है। लेकिन अकेले दम पे अगर कोई बहुजन देश में पार्टी चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी लड़ रही है, और ये देश का प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, तो हमारी देशवासियों से अपील है कि बहन मायावती से बढ़िया कोई भी प्रत्याशी नहीं है इस देश में प्रधानमंत्री के लायक। इंडिया गठबंधन संविधान बचाओ की आंदोलन कर रहे हैं और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि हम संविधान बचाएंगे, लेकिन साथियों, संविधान को, अगर संविधान की संस्थाओं को किसी ने खत्म करने का काम किया है, तो दिल्ली में मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, डीटीसी का निजीकरण किया गया, एनडीएमसी का निजीकरण किया गया, नोटबंदी की गई, पता नहीं कितने तमाम किस्म के, और इस बिजली का निजीकरण किया गया, क्योंकि इसमें दलित शोषित समाज के लोगों को खंभा लगाने का, बिजली के तार बिछाने का 80% काम मिलता था। जी। एमटीएनएल को निजीकरण किया गया। ये संवैधानिक संस्थाएं थी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में भागीदारी को प्राप्त करने के लिए